मात्र 1500 महिलाएं हैं। उस दिन भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने इस पे सहमति जताई थी, लेकिन अब इसके आदेश की आवश्यकता है, क्योंकि हम पे भी बहुत दबाव है, हम पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हमसे भी महिलाएं पूछ रही है कि आप बार बार इस बात को कहते हैं लेकिन आदेश अभी तक नहीं आ पाया है। तो उन साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपका भी आदेश हम लोग जारी करवाएंगे। और भी जो चीजें हैं, ऑटो रिन्यूअल है, 14 CL है, 11 महीना 29 दिन का मानदेय है, मेडिकल की व्यवस्था है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग वार्ता करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है मानदेय की समस्या, वो भी हमें लगता है कि अब जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी बलिया के पूर्व विधायक बाबू सुरेंद्र सिंह जी गए थे, अभी रमाशंकर पटेल जी जो मिर्जापुर के विधायक है वो गए थे, और जिस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे और आज जिस प्रकार से उन्होंने आनन फानन में बैठक बुलाई है, तो हमें लगता है ये सब शुभ संकेत है और बहुत जल्द ये जो मानदेय की समस्या है इसका भी सर समाधान हो जाएगा। जी चलिए, बस हमारा तो उद्देश्य ये है कि समाधान हो जाए, निराकरण हो जाए। बहुत परेशान हैं लोग, रोज फोन करते हैं। आज भी एक शिक्षा मित्र थे, उनका लखनऊ में निधन हो गया है, जो ब्रेन हेमरेज हुआ था जिन्हें, बच्चा सोनकर को, उन्हें उनका आज निधन हो गया। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे हम सबकी ओर से। और जिस तरीके से असहाय हुए हैं, आज एक और उपलब्धि रही कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फैजगंज बेहटा बदायूं पहुंचे। उन्होंने बीएसए को फोन लगा लिया कि भैया ये जो आपका शिक्षा मित्र मर गया, इसके बारे में क्या सोचा। बड़े बिगड़े सुर में उन्होंने कहा, स्वर्गीय रत्नेश यादव जी की मौत पर आपको, बीएसए साहब को पता ही नहीं है। तत्काल एडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी, सबके बयान आ गए कि हमारे यहाँ मौत, कितना लोग गिर गए हैं। आप बताइए, आपके यहाँ रात के 12 बजे शिक्षा मित्र तहसील से आ रहा है ड्यूटी करके, क्या आपने मानवीयता, क्या किया जाए। इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही होती है, सरकारी नहीं दोषी होती है सब जगह, अधिकारी भी बड़ा गुमराह करते हैं, अधिकारी सच नहीं बताते। कई चीजें हैं। अजय जी, अब क्या अगला कदम होगा, क्योंकि मानदेय ही सबसे बड़ी समस्या है और मानदेय का निस्तारण ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक एक सवाल आप लोगों से और करूंगा, बस यही मानदेय को लेकर। सर, अगली रणनीति हमारे संरक्षक जो हैं संगठन के और हम लोगों के अभिभावक माननीय श्री चंद शर्मा जी आ रहे हैं, 18 को लखनऊ आ रहे हैं। तो 19 तारीख से संगठन के सारे पदाधिकारी लखनऊ रहेंगे और अब अगला जो मिशन है, अगला जो टारगेट है संगठन का, मेन समस्या जो है मानदेय वृद्धि, आर्थिक समस्या है। मेन टारगेट, मेन फोकस अब इसी पे किया जाएगा। दूसरी चीज, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे 14 CL हो गया और कैशलेस हो गया, तो इन सब पे भी रणनीति बनी है, बातचीत हुई है। माननीय विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी के साथ और अधिकारियों से मिला जाएगा। मंत्री जी से अगर रहेंगे, हालांकि तो रहेंगे तो उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी। अगर हो सकेगा तो उनसे मुलाकात किया जाएगा और मुलाकात कर करके आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। और विक्रम भाई जी बताए कि अभी जो ये हुआ है आदेश मूल विद्यालय वाला स्थानांतरण का, इसके लिए कितना ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा है और इसके लिए सही बात है। अगर किसी को पूरा श्रेय देना चाहिए इस आदेश के लिए, तो हम लोगों के संरक्षक माननीय श्री चंद शर्मा जी, जिस तरह से उन्होंने पैरवी किया है इसके लिए, उस दिन प्रमुख सचिव आदरणीय श्री पार्थ सारथी शर्मा जी से जिस तरह से उन्होंने बात किया है हम लोगों के लिए, वो कोई अभिभावक ही कर सकता है। उनका उस दिन का बात करना वहां से ये टर्निंग पॉइंट बन गया। और वहीं पे डायरेक्टर महोदया भी बैठी हुई थी, वो भी पूरी बात को सुनी और उनसे भी सवाल जवाब किए, उन्होंने भी बताया। उसके बाद से ये प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ा और हम लोग बता दिए थे कि इस दिन कुछ आदेश होने जा रहा है सोमवार को, और हुआ उसी दिन मंगलवार को। तो आगे जो संगठन का काम है, संगठन प्रयास कर रहा है अभी लगातार। अभी तो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी भाजपा के,
MLC साहब, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेम शब्द कहा है। जो माननीय विधायक रमाशंकर पटेल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे, सेम वही शब्द इनसे भी कहे थे। इन्होंने भी फोन करके बधाई दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज के समय में शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को लेकर के पूरी तरह पॉजिटिव हैं। बस शिक्षा मित्र अब धैर्य बना के रखें, थोड़े समय और धैर्य बना के रखें, क्योंकि अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो हमको भी अच्छे से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक कर्मचारी हैं, हमें भी वो अपना धर्म निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। चलिए अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, धर्म निभाइए, फर्ज निभाइए। विक्रम सिंह, आपका क्या कहना है मानदेय वृद्धि पर? माइक खोलिए, माइक बंद है आपका। अजय जी की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं, और जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं और बहुत चीजें अब स्पष्ट दिखाई भी दे रही है, तो हमें लगता है कि अब किसी दिन कभी